नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू रख रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफ को देखा था, ग्राफ की प्रॉपर्टी देखी थी, वहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना सीखा था। सबसे पहले तो हमने दो इक्वेशन से सीखा कि किस तरह ग्राफ बनता है, वहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्लोप और इंटरसेप्ट के क्या रोल होते हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक एप्लीकेशन देखी थी हमने ग्राफ की इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहली इक्वेशन जो देखी थी हमने आइसोकोस्ट की देखी थी। हमने सबसे पहले आइसोकोस्ट को की इक्वेशन निकालना सीखा और फिर उस इक्वेशन से हमने ग्राफ पर आइसोपॉइंट को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद हमने डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस में क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई की जो इक्वेशन होती है उनके अंदर जो इंटरसेप्ट होते हैं और दोनों के अंदर जो स्लोप होते हैं उनकी वजह से ये पता लगाया कि जो डिमांड कर्व होती है अपनी और जो सप्लाई कर्व होती है वो कहाँ पर मीट करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, है ना। तो उस वहाँ पर आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्लियर कर देगी मार्केट। और इसके बाद हम आज इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी ले रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, गवर्नमेंट को एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सीधा जो वाई है या आप एग्रीगेट डिमांड कहिए इसको, वो हो जाती है C+I, है ना, हो जाती है क्यों गवर्नमेंट एक्सक्लूड हो गई है। और यहाँ पर जो C होता है वो C0 + BY है, I I0 है जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर C0 की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, I0 की वैल्यू दे रखी है। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, Y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसको समझो। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ C0 की वैल्यू, C0 + BY और प्लस I क्या है, I0, ये किसके इक्वल है, y के। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस y को इस साइड ले आएंगे, y - by = C0 + I0 और इन दोनों को मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं y को कॉमन ले रहा हूँ, 1 - b एंड C0 + I0, ओके। और यहाँ पर आ गया आपका y = C0 + I0 अपॉन 1 - b। ये हमने सिंप्लीफाई किया इसको। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये दोनों क्या है आपकी कांस्टेंट है, ऑटोनोमस कंजम्पशन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर इनकम का जो डिटर्मिनेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वैसे तो दोस्तों ये इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल में जब मैक्रो इकोनॉमिक्स करवाऊंगा वहाँ पर केंजियन इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छी तरह से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई निकालते टाइम पता चलेगा। और यहाँ से जो MPC का रोल होता है वो डिमांड एग्रीगेट डिमांड मेथड से अब जब इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर क्रिटिकल रोल होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक पर्सन की इनकम दूसरे की क्या बनती है, कंजम्पशन बनती है। तो उस तरह से आपकी क्या बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। तो वहाँ पर क्या चीज़ है इनकम को बढ़ाने वाली, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपको याद होगा इसको आप क्या कहते हो, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर भी बोलते हो। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है आपकी, y = 1/1 - b। ये क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, तो सिंपली मैं इसके अंदर रखूँगा। तो C0 की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे C0 है 85 प्लस ये है 55 अपॉन 1 - ये है 0.9, ये हो गया y। और इस y को मैंने क्या किया, ये हो गया 140 एंड 140 = 0.10। तो ये y क्या हो गया हमारे पास, y = 1400, हाँ ये हो गया। तो ये y का डिटर्मिनेशन हो गया कि नहीं हो गया, कि हमारी y किस पे डिपेंड कर रही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। यहाँ पर जब आप 0.9 की जगह 0.8 कर दोगे तो आपका सीधी बात है कि इनकम आपकी कम आएगी। अब आप करके देखना 0.8 और 0.5 ये दो वैल्यू रखना इसकी जगह और फिर देखना आपकी इनकम कैसे कम हो जाती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं IS और LM मॉडल। इसके अंदर आपको पता है IS LM मॉडल क्या बताता है, जो IS कर्व होती है वो तो हमारा गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम बताती है। अभी तो भाई देखो मैं क्या बताऊं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करवा रहे हैं, अगर मेरे से मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते तो वहाँ पर IS और LM कर्व निकालने का और उसकी इक्वेशन देखने का अलग ही मज़ा था। एनीवे जो LM कर्व होता है वो हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम दिखाता है
और जो ये इक्विलिब्रियम है वहाँ पर जो मान के चलो ये कोई ग्राफ आएगा ना, यहाँ पे गुड्स मार्केट की तो आई एस कर्व आ जाएगी, यहाँ पर जो होता है वो होता है वाई, और जो ऊपर होता है वहाँ पे होता है, हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। यहाँ पर दोनों मार्केट में हम इनकम का डिटर्मिनेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिलेशन में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगी हमारी, एक तो बनेगी मनी डिमांड और मनी सप्लाई की, और एक बनेगी आपकी वाई की, ठीक है, जो सी प्लस आई है। अब मैं पहले ये इक्वेशन बनाता हूँ, फिर ये इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा वाई इज इक्वल टू सी क्या है 48 प्लस 0.8 वाई प्लस आई क्या है 98 माइनस 75 आई, हो गया। यहाँ पे क्या है आई। अब मैं दूसरी इक्वेशन बना रहा हूँ पैरेलली, यहाँ पर है वो मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई की। जो मनी डिमांड होती है या मनी सप्लाई कह लो आप, वो किसके इक्वल है, मनी डिमांड लगाओ, यहाँ पे जो मनी डिमांड है वो किसके इक्वल है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए 0.3 वाई प्लस 52 प्लस 52 माइनस 150 आई, ओके। तो ये हो गया हमारा दूसरी इक्वेशन। अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये मैंने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, y को इस साइड से इस साइड लेके घटा दिया, और घटाने के बाद मैंने सारे को इस साइड लेके आया, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। और यहाँ से हमारी फाइनल इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर मनी सप्लाई हमको कितनी मिली है 250, क्योंकि मनी डिमांड और मनी सप्लाई एक ही बात है। तो 250 इज इक्वल टू 0.3 वाई प्लस 52 माइनस 150 आई। इस 52 को इस साइड लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 198 एंड 0.3 वाई माइनस 150 आई, और इसको मैं फिर दोबारा जीरो करूँगा तो 0.3 वाई माइनस 150 आई माइनस 198 हो गया ना। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे किसके इक्वल आ गई, जीरो के। और इन दोनों इक्वेशन को मैं ऊपर नीचे लिखूंगा और एलिमिनेशन मेथड से निकालने की कोशिश करूँगा। इसके नीचे मैंने लिख दिए ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे लिखा 3y प्लस माइनस 150 आई एंड 198 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये एग्जैक्टली डबल करके हम आई को काट सकते हैं ना, तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये हो जाता है। 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आ गई मेरे पास पूरी की पूरी, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो प्लस करने से ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, 0.7 वाई हो जाएगा। यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, एंड 0, 9, 9, 18 एंड 19 एंड 4, ठीक है। और इसको मैं इक्वल के इस साइड लेके जाऊँगा तो 490, और y को हम इस साइड रखेंगे तो 0.7, और ये हो गया 700। तो इनकम कितनी आई हमारी 700। अब इनकम मिल गई हमको, और इसको आप इसमें रख दोगे सिंपली तो आपको आई मिल जाएगा। तो इसमें किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट या सेकंड में, तो आप 0.3 इंटू 700 माइनस 150 आई माइनस 198, ओके। ये हुआ हमारा कितना, यहाँ पे 10, और ये हो गया 210, और यहाँ पे हुआ 150 आई माइनस 198, और इसको आपने देखा तो कितना बच गया, ये 12 माइनस 150 आई, और आपने इसको इस साइड लिया तो 150 आई इज इक्वल टू 12 अपॉन में 150 आई को रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आया कि 4 3 जा 3 4 जा एंड 52 अपॉन 25, क्या आ गया ये 2 अपॉन 25 को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आई की वैल्यू क्या आई 0.08, ये बन गई, ओके। और y और i का डिटर्मिनेशन हो गया। अब यही तो मैंने बताया था ऊपर की जो ISLM मॉडल है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई, इसको ध्यान से देखना। जो आपका ISLM मॉडल होता है इसमें आपको ये पता चल गया y कितना है, और ये सब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं y इज इक्वल टू 700 एंड i इज इक्वल टू दिस।
जो ISLM मॉडल होता है आपको याद होगा क्या होता है, यहाँ पे तो होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड यानी कि Y आउटपुट टोटल इकोनॉमी की, और यहाँ पर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो IS होता है हमारा, और इस साइड से आपका जो LM होता है, ये दिखाता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, टोटल आउटपुट के साथ, Y के साथ, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। इस पॉइंट पे आपका क्या है, देखो Y जो है ये तो है 700 एंड जो R है वो हमारी है 0.08%। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि कैसे ISLM मॉडल में आपका ये I और Y के निकालने से हमको ये मिला। जब हम LM और IS कर्व को पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तब आपको पता चलेगा कि इनके अंदर कौन सी चीज़ इंटरसेप्ट है और कौन सी चीज़ स्लोप है, स्लोप के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर दो मार्केट हैं, एक है मनी मार्केट और एक है गुड्स मार्केट, तो दोनों में साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, काफ़ी टाइम लग के होगा। अभी के लिए आप इतना ही समझो। अब नेक्स्ट करते हैं हम स्लोप एंड कंप्लीट डिमांड इक्वेशन। हाँ दोस्तों, अब देखो आपने ये तो पता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके अंदर हम एक ही वेरिएबल लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड के साथ प्राइस का ही रिलेशन देखते हैं। लेकिन रियल लाइफ में किसी वस्तु की जो डिमांड होती है खुद के प्राइस पर, व्यक्ति की इनकम पर, कंज्यूमर की इनकम पर, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पर और टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। बट चूंकि हम 2 डायमेंशनल ग्राफ में इन सारे के सारे वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हैं और सिर्फ प्राइस को, उस गुड्स के प्राइस को और क्वांटिटी को देखते हैं, तभी जाकर हम यहाँ पर क्या बना पाते हैं, ग्राफ कर बना पाते हैं। ये पूरी कंप्लीट डिमांड की इक्वेशन है ना। ये सारे वेरिएबल फैक्टर करते हैं ना किसी भी चीज़ की डिमांड को बनाने में। तो अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ ये है, अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जो Y है उसको कांस्टेंट मानना है, जो रिलेटेड गुड्स के प्राइस है उसको कांस्टेंट मानना है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कांस्टेंट मानना है। और हमको ग्राफ बनाना है तो प्राइस एंड क्वांटिटी को ही हम 2 वेरिएबल लेके चलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये सारी की सारी वैल्यू दे ही मिलेंगी, Y P R T, ठीक है। अभी पुट करते हैं हम इसमें क्वांटिटी डिमांड की जो इक्वेशन बनाते हैं, -4 प्राइस क्या है आपके 8 माइनस 0.01 अपॉन में ये कर दिया मैंने 100 फॉर अभी सिंपली करने के लिए, अभी के लिए। और Y क्या है हमारे पास 8000 एंड 8000 हो गया, -5 रिलेटेड गुड्स के प्राइस क्या है, सॉरी ये जो प्राइस इसका हमारे पास अभी गिवन नहीं है, ये रिलेटेड प्राइस है, यहाँ पे 8 हैं। और टेस्ट क्या है आपका 10.4, ठीक है। इसको सिंपल करो, -4P QD इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू, इसको मैंने सिंपली क्या किया 80 माइनस 40 80 माइनस 40 प्लस 40, तो ये यहाँ से कट जाता है और ये आता है 4P माइनस 80 और QD। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक साइड क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक क्या है आपका इंटरसेप्ट। क्यों भाई, देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपके लिए मैं इजी करता हूँ, ग्राफ को दिखाता हूँ। सॉरी यहाँ पे ऊपर से ये प्लस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको सिंपली लिखो, आप कैसे लिखोगे, यही आगे हमारी डिमांड करोगी। और इससे हमने क्या बनाना सीखा है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी का, तो नेगेटिव स्लोप हमारा क्या बन गया है, ये बन गया। यहाँ पे क्या है ये डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर लिखा है हमने, और ये प्राइस क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको नीचे लिखा है। और ये जो शिफ्टिंग हुई है हमारी, अब यहाँ तक समझ में आया, इस लाइन की इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। और अगर हम इसको शिफ्ट करें तो क्या चीज़ शिफ्ट कर सकती है, ये चीज़। और ये चीज़ किस किस से बनी है, इन तीनों चीज़ों में। देखिएगा आप क्या है, एक तो है Y, एक है रिलेटेड गुड्स के प्राइस, और एक है आपका टेस्ट। अब यहाँ पे इसने कहा कि T को आप क्या कीजिए 8 कर दो, यहाँ पे T 4 लिया है ना हमने। अब इसको अगर 8 कर दे, यहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, 40 की, है ना। 40 और जुड़ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये डबल हो जाएगा 40 40 80। तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू -4P प्लस 120। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको ये पता है कि इंटरसेप्ट बड़ा है, तो इंटरसेप्ट बढ़ने से क्या होगा आपका शिफ्टिंग, बिल्कुल अच्छी तरह क्या होगी वहाँ पे
शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग हुई है देखो आप पैरेलल, यहाँ पे स्लोप में कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और जो ये स्लोप है आपका, ये स्लोप इसका हम अगर इस इक्वेशन का या इन दोनों इक्वेशन का क्या कर दें, इन्वर्स कर दें। इन्वर्स का मतलब क्या है, एज यूजुअली यहाँ पे तो आपका देखो होता है क्वांटिटी जब आप पढ़ते हो, और यहाँ पर हम प्राइस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है इस डायग्राम में। तो इसका अगर हम इन वेरिएबल को इन्वर्स कर दें और डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दें तो क्या होगा, इस इक्वेशन का इन्वर्स नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम इसका इन्वर्स करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है -4p + 80 = क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब हम p को इस साइड ले आते हैं, माइनस की जगह 4p हो गया, 4p = QD माइनस का हो गया + 80 हो गया। अब 80 को मैं आगे लिख लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, यहाँ पे 80 माइनस क्वांटिटी डिमांडेड, और इस p को मैं अकेला रखूँगा तो ये 4 और ये 1/4 यहाँ पे आके, तो यहाँ पे मेरा इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, प्राइस, एंड 20 माइनस 1/4 = 25, एंड दिस इज़ दी क्वांटिटी डिमांड। तो देखिएगा यहाँ पे बन गई ना वैसी इक्वेशन जैसी हमने कल पढ़ी थी, कि ये है हमारा इंटरसेप्ट और ये है हमारा 0.25 क्या है हमारा स्लोप, और ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर आप देखोगे तो ये इक्वेशन देखोगे तो प्राइस क्या आ गया हमारा ऊपर, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया, और क्वांटिटी क्या आ गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके अंदर आप ये देखिएगा स्लोप क्या है, छोटा है, क्योंकि ये लाइन थोड़ी ऊंची दिख रही होगी आपको, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 80 इंटरसेप्ट था, ओके। और अगर हम इस सेकंड इक्वेशन का इन्वर्स करते हैं तो सेकंड इक्वेशन का इन्वर्स करने पर हमको ये इक्वेशन मिलेगी प्राइस और क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स है, तो ये ग्राफ पे इस तरह से दिखेंगी। तो ये था सारा एनालिसिस इस पूरी वीडियो का, और पूरा जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। अब इससे आगे हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेरिवेटिव को। हाँ दोस्तों, डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे और उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे डेरिवेटिव से हम कर्वी लीनियर फंक्शन बनाते हैं, और कैसे हम फंक्शन को वहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले और आपके साथ में जुड़ा रहूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।